सुफियान मुकीम ने आज पाकिस्तान सुपर लीग के एंड के ऊपर दो मेजर जो अवार्ड है ना वो अपने नाम पर किए हैं। एक तो सुफियान मुकीम को मिला है सर बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का, ठीक है, ये भी सुफियान मुकीम ने अपने नाम पर किया, और प्लस फजल महमूद कैप वो भी सुफियान मुकीम को मिली, ठीक है, और प्लस एक और वो है एक और भी था प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का। यस, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो अवार्ड है ना वो भी सुफियान मुकीम को मिला है। तो सुफियान मुकीम ने सर अपना जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड है ना वो पता है किसे डेडिकेट किया है? वो उसने डेडिकेट किया है लेट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब वो हैं जी जिनकी वजह से पाकिस्तान जो है वो एटॉमिक पावर बना। अगर आपको नहीं पता तो वो रूएं रवां थे इस सारे प्रोग्राम के। साड़ी बचत भी टैक्नीकली अल्लाह दे बाद डॉक्टर साहब दी ना आती है, अगे तुसी समझदार ही हो। तो खैर सुफियान मुकीम ने बड़ा जेस्चर दिखाया है। इसने अपना पहला मेरा ख्याल है जो प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड था ना वो अपने पेरेंट्स को डेडिकेट किया था। पढ़ा लिखा लड़का है ये, चीता। इसे मैं इसकी एम ही नहीं इतनी साइड लेता, परफॉर्मेंसेज हैं भाई, ठीक है ना। और गुस्सा तो मुझे इस बात पे चढ़ता है कि इसे बैटिंग नहीं आती तो इस वजह से इसे टीम से बाहर किया हुआ है। 22 विकेटें ली हैं इसने, ठीक है, और इसकी 7.2 की इकॉनमी है सुफियान मुकीम की। 22 विकेट्स ली हैं, ठीक है, 11 इनिंग्स हैं, 44 इसने टोटल नंबर ऑफ ओवर्स किए हैं, और 44 ओवर्स में इसने 317 रन्स दिए हैं। स्ट्राइक रेट इसका 12 का है, एवरेज इसकी 14.4 की है। आई मीन ही इज़ एन एक्सेप्शनल टैलेंट यार। वो परफॉर्म करता रहता है डोमेस्टिक में भी, आगे पीछे भी, टीम में भी ठीक परफॉर्म करता रहा है। ऐसा नहीं है कि यार बिल्कुल ही यार मैच तो किसी में पड़ ही जाती है T20 में। अब ऐसा तो नहीं है कि ये जो बाकी हमारे खेल रहे होते हैं, आप शादाब खान को ले लें चलें, दुनिया के सबसे बेस्ट लेग स्पिनर है वो इस टाइम, वो कौन सा हर मैच में जिसे कहते हैं विकेटें निकाल रहे होते हैं। उनका तो बल्कि इसके बिल्कुल अपोजिट है, माशाल्लाह से हर मैच में वो डे मारते 4.5 आपके सामने ही है। वो टीम में परफॉर्म कर रहा है, वो PSL में परफॉर्म कर रहा है, वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है। तो फिर अब सवाल ये पैदा होता है ना कि वो पाकिस्तान टीम से बाहर क्यों है, और जो पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस है। भाई इस टाइम PSL के बाद ना आपका जो टॉप स्पिनर है ना वो सुफियान मुकीम है, और इसको इमीडिएटली आपकी टीम में होना चाहिए, पीरियड। इस लड़के को आप आई डोंट नो इस लड़के को आपने बाहर क्यों रखा हुआ है। अगर जस्ट बिकॉज ऑफ वो दैट स्टूपिड मेंटालिटी है आपकी, वो जो इस्लामाबाद यूनाइटेड मेंटालिटी है बेसिकली, फ्लूइड बैटिंग लाइनअप नीचे तक, ये फ्लूइड बैटिंग लाइनअप ने पिछले कितने सालों में इस्लामाबाद यूनाइटेड को कितने PSL जितवाए हैं। इस फ्लूइड बैटिंग लाइनअप वाली मेंटालिटी ने कि ऑलराउंडर्स ठूंसो यारा जी, कि ऑलराउंडर्स ठूंसो जाओ, ठूंसे जाओ, ठूंसे जाओ, चोक कर दो टीम को, वो मसला नहीं है, बस ऑलराउंडर्स ठूंसे जाओ। कम्बिनेशन ही नहीं बन रहा होता हमारी टीम का, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। आप देख लेना आपके मेजर जो मैचेस हैं उसमें आपको कितने ये जो नीचे आने वाले ऑलराउंडर्स हैं इन्होंने विद द बैट या विद द बॉल जितवाए हैं। विद द बॉल खोचल विकेटों पे फिर समझ आ जाती है, विद द बैट तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो ऑलराउंडर तो ना हुए। फिर ऑलराउंडर तो वो होता है जो विद द बैट विद द बॉल जितवाए, जैसे एरन हार्डी है। उसने बताया भाई जी ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट क्या होता है, बड़ा मैच मैं करांगा, 54 विकेटें, फर्स्ट प्लेयर इन दी हिस्ट्री ऑफ PSL जिसने फाइनल में 50 भी की हो और 4 विकेटें भी ली हों, एरन हार्डी भैया। तो वो और चीज़ है। तो सुफियान मुकीम आपका ये पास एक जेन्युइन स्पिनर है, लेफ्ट आर्म वो भी, ठीक है, गुगली इतनी ज़बरदस्त करता है, पेस की इतनी ज़बरदस्त वेरिएशन है उसकी, फ्लाइट की है, आपने उसको बाहर बैठाया भाई, ये तो समझ बूझ से बाला तर है। और ये जो आगा जी भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से मेंटालिटी लेकर बैठे हुए हैं, हमारा कोच इस्लामाबाद यूनाइटेड का उसकी सेम यही मेंटालिटी, और वो हमें पे ऑफ कुछ कर ही नहीं रही। बिट ऑफ बोथ करके ना हमारा जिसे कहते हैं लंका जले जा रही है भाई क्रिकेट में, हम उसके ऊपर कुछ कर ही नहीं रहे। तो भाई जो मैच आपको पहले 5-6 बैटर्स नहीं जितवा सकते वो 7वां 8वां भी नहीं जितवाने वाला।
वो शाहजो नादर कभी आपका दिन आ गया तो आ गया, जैसे वर्ल्ड T20 में नीदरलैंड्स वाला मैच था कि वो राणा नीचे आकर आप मार गया छक्के चौके और आप मैच जीत के, वरना आप तो उस मैच में भी बाहर थे। लेकिन वो हर दफ़ा तो फिर नहीं होता ना। क्या ख्याल है? तो मेरा ख्याल है कि सुफियान मुकीम ने जिस किस्म की परफॉर्मेंसेस दे दी हैं ना, 22 विकटें, मतलब 20 और 20 से ऊपर सिर्फ 2 बॉलर हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में विकेट्स ली हैं। एक अली है, अली डेजी, उसने 20 विकेट्स ली हैं, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है उसने, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट, फास्ट बॉलर। और दूसरा ये सुफियान मुकीम 22 विकटें, बाकी सारे इससे नीचे हैं, ये शादाब, हुनैन, ये सब नीचे हैं। तो भाई इस लड़के को होना चाहिए, ये आपकी टीम में मैं होता मैं तो इसको तीनों फॉर्मेट खिलाता सीरियसली। टेस्ट क्रिकेट तो उसको, ये टेस्ट क्रिकेट इसको बहुत इम्प्रूव करती सुफियान मुकीम को, और मैं तो चाहूँगा कि वो टेस्ट क्रिकेट खेले, रेड बॉल क्रिकेट खेले। उससे इसकी जो स्किल्स है ना बॉलिंग की, वो और ज़्यादा डेवलप होंगी जब इसको पता चलेगा कि यार वो जो बैटर है ना उसका भी पेशेंस लेवल है और मेरा भी है। अब देखना यह है कि किसका सब्र दूसरे के सब्र को तोड़ेगा। हम इस लड़के को बाहर बैठा के बैठे हुए हैं, मुझे इसी वजह से ना गुस्सा चढ़ता है, फिर मैं इनकी मंजी ठोकता हूँ कि ये कौन सा तरीका है यार। उसका कोई रिश्तेदार नहीं है पीसीबी में, उसका सोरा फॉर्मल क्रिकेटर नहीं है, या उसका वो किसी एक्स क्रिकेटर का बेटा नहीं है, या उसकी कोई और जुगाड़ नहीं है, तो उसको जब चाहे टीम में ले आया, जब चाहे निकाल दिया। ये कौन सा तरीका है यार। आवाज़ उठाया करो यार सुफियान मुकीम के लिए। इस लड़के को आपकी तीनों फॉर्मेट्स की टीम्स में होना चाहिए। पीस आउट।